एक आपसे कड़वी सवाल है। आप जिस विधानसभा से विधायक हैं, इस क्षेत्र का दो समस्या है जिसे यहाँ के लोग त्रस्त हैं। पहला, बिजली विभाग। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास में जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर के आपका क्या है? लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि हमने विपक्ष के लोगों से, जब मैं पटना में था 2-3 दिन पहले, जब वहां के विपक्ष के लोगों से जब हमने सवाल किया, तब विपक्ष के लोगों ने एक ही बात हमसे कहा कि भैया ये दिखावे की बजट है, ये दलित विरोधी बजट है, ये गरीब विरोधी बजट है, महिला विरोधी बजट है। इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया? मित्र नमस्कार। इस वक्त मधुबन में, और मधुबन में जिस खास खबर को लेकर के हम सभी यहां पर उपस्थित हुए हैं, ये खबर आज के डेट में पूरे बिहार में एक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा चुकी है। जब मैं बात करना चाहता हूं, पिछले दिनों बिहार में बजट पेश की गई है। बजट को लेकर के सत्ता पक्ष सत्ता विपक्ष एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते आ रहे हैं। हमारे साथ जिस शख्सियत को आप देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं और 18 मधुबन विधानसभा के वर्तमान विधायक हैं, इंजीनियर राणा रणधीर सिंह जी। हम लोग जानने के प्रयास करेंगे कि एक तरफ एनडीए गठबंधन के तमाम नेता इस बात को कहने में लगे हैं कि अभी बिहार का जो बजट है बिहार हित में है, बिहार के गरीब दलित शोषित वंचितों के हित में है। वही सत्ता विपक्ष के लोग इस बजट को मतलब घटिया टाइप्स के उन्होंने क्लियर किया। आइए तमाम सारी चीज को लेकर हम लोग बात करेंगे, आखिर इसकी हकीकत क्या है। मंत्री जी, स्वागत है आपका। नहीं, पहले तो धन्यवाद। और आपको भी होली मिलन है कल, तो होली की शुभकामना भी। होली भी होने वाला है और ऐसे समय में प्रतिवर्ष बिहार का बजट आता है और इस बार बिहार का बजट 3,16,000 करोड़ का बजट बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी ने प्रस्तुत किया। और इस बार का जो बजट है वो अपने आप में बहुत ही, जिसको कहते हैं कि गांव, गरीब, किसान, युवा, महिला को बिल्कुल फोकस करके उनको ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है कि कैसे हम गांव में रहने वाले लोगों का विकास करें। जो कि आपको ज्ञात होगा कि बिहार में अभी भी केवल 11% लोग, 11% ही शहरी आबादी, मतलब पूरे बिहार में 11% लोग ही शहरों में रहते हैं। तो अभी भी हमारे यहाँ करीब 80% जो है लोग गाँव में हैं। तो इसलिए भी हम कहते हैं भारत तो गाँव का देश मानते ही हैं, लेकिन बिहार उसमें भी ज्यादा आबादी गांव में रहती है। इसलिए गांव के लोगों की चिंता करें। गांव में रहने वाले, गांव में कौन लोग रहते हैं? किसान, मजदूर हमारे रहते हैं, अन्नदाता हमारे रहते हैं। तो उनको ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। और मैं इसलिए भी कहता हूं कि जैसे इस बार चिंता की गई है कि किसान के अन्न का उत्पादन होता था, भंडारण कहाँ रखेगा किसान? आलू की उपज हो गई, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, सब्जी की उपज हो गई, रखने की व्यवस्था नहीं है। तो इस बार जो सरकार ने सोचा कि हम सभी प्रखंड में कोल्ड स्टोरेज का भी निर्माण करें। ये एक बड़ी योजना किसानों के लिए। ये कृषि के लिए जो बाजार समितियों के जो प्रांगण था, उसको 21 बाजार समिति प्रांगणों को पहले चरण में उसको डेवलप किया जाए। एक तरह से कृषि बाजार समिति का मतलब किसानों का बाजार। बिल्कुल। वहां मुख्य रूप से आपको स्मरण होगा कि वहां केवल कृषि उत्पाद और खेती से जुड़े चीजों की चर्चा होती। तो बिल्कुल उसको भी हम लोग कई जगह सरकार ने तय किया कि कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, कृषि बाजार समिति को डेवलप करेंगे, पहले चरण में कई जगह बनाएंगे। और इस बार जो है वो दलहन, उस पर एमएसपी नहीं था, तो दालों पर भी एमएसपी देने का सरकार ने घोषणा किया है कि हम अरहर पर, उड़द पर, मूंग पर एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इतना मूल्य तो किसान भाइयों को मिलेगा। तो इसका दो लाभ होता है। एक तो उनको जानकारी हो गई कि सरकारी मूल्य इतना है तो इससे कम में हमको नहीं बेचना है। तो पहले जो किसान भाइयों को निगोशिएट करके, और क्या परंपरा है कि एक छोटा दुकानदार भी है तो वो अपने दुकान के उत्पादों का मूल्य खुद तय करता है, लेकिन जो अन्नदाता है वो अन्न उपजाता है, मेहनत करता है खेत में, लेकिन वो उसके उत्पादन का, अन्न का मूल्य बाजार तय करता है। इसलिए सरकार ने कहा कि नहीं, हम तो किसान भाइयों के हित में उनको एक न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना उनको मिलना ही चाहिए, फसलों का मूल्य। तो इस दिशा में सरकार बढ़ रही है। तो किसान की चिंता हो गई।
जो हमारे महादलित समाज के बच्चे हैं, अति पिछड़ा समाज के बच्चे हैं और सामान्य श्रेणी के बच्चे पढ़ने के लिए, तो उनकी छात्रवृत्ति को डबल कर दिया। जो महादलित समाज के बच्चों के लिए जो छात्रावास में रहते थे, उनको वहां रहने के लिए जो एक छात्रवृत्ति और सहयोग राशि मिलती थी, उसको भी डबल कर दिया। तो इस प्रकार मैं समझता हूं। दूसरा, महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा, पिंक टॉयलेट, तो महिला की चिंता, युवाओं की चिंता, पढ़ने लिखने वाले नौनिहालों की चिंता, किसान भाइयों की चिंता। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये पूरा किसानों के हित का बजट है, गांव में रहने वाले लोगों के हित का बजट है, युवाओं को ध्यान में रख के बनाया गया बजट है। और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप कल्पना करिए कि कैसे बिहार की सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने ये चिंता किया कि गांव की बेटी, खासकर गरीब आदमी की बेटी है, तो उसके विवाह में जो उसको टेंट समियाना का जो खर्चा होता था, या फिर उसके ऊपर बोझा रहता था कि हम ये टेंट समियाना में खर्चा कर लेंगे, तो फिर जो बेटी को साठ देना है या उसके जो अपने अरमान होते हैं, तो कहीं ना कहीं कर्ज लेके करता था, तो दबाव होता था। सरकार ने सोचा कि नहीं, हम पंचायतों में और गांव में विवाह मंडप का निर्माण करेंगे, ताकि बढ़िया जब विवाह मंडप होगा तो उसमें हमारे गांव का जो गरीब हो, वो भी जाके ठाट से अपनी बेटी का जो है शादी करेगा। और डिजिटल वर्ल्ड है ना, हमारे यहाँ डिजिटल सुपर पावर हमें, इतना बढ़िया मंडप बनाएंगे, सब जगह एक जैसा मंडप, कि जब उसमें फोटो खींचेगा आप मोबाइल में, हमारा नौजवान भाई और उसका घर का आदमी, तो उसको भी अच्छा लगेगा कितना बढ़िया तरीके से। तो उनका एक तरह से मान सम्मान और आत्मसम्मान बढ़ाने का, उनको इम्पावर करने का, कि आप बेटी की विवाह की चिंता मत करिए, हमने विवाह मंडप का निर्माण किया है, हम कन्या विवाह योजना की शुरुआत किया है, हम अटल पेंशन भी देते हैं। तो कैसे समाज सशक्त हो और समाज का अंतिम आदमी सशक्त हो, इसके प्रति सरकार संवेदनशील है। मैं आपको बताता हूं कि 2005-6 में जब महागठबंधन की सरकार थी, लंबे समय तक सरकार चली थी, 2005-6 में जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, उस समय बिहार का आर्थिक विकास दर, पहले क्या होता है आप सब जानते हैं, पत्रकार मित्र हैं, कि बजट के पहले आर्थिक सर्वेक्षण आता है, किस किस सेक्टर में सरकार ने क्या क्या काम किया, सरकार से क्या अपेक्षा थी, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, ये पूरा सर्वेक्षण एक रिपोर्ट जारी करती है सरकार। और उसके 2 दिन बाद फिर बजट आता है। उसके बाद जब अगली बैठक होती है विधानसभा की, तो इस बार चूंकि सैटरडे संडे था तो 2 दिन बाद आया। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण करके पहले देखना कि हम जो करना चाहते थे कितना सरकार कर पाई, और इसमें एक्सपर्ट लोग देखते हैं, सरकार के यहाँ भी जो एक्सपर्ट की टीम है वो देख के और सरकार को रिपोर्ट देती, और फिर उसके आधार पर अगले बजट में किन महत्वपूर्ण मुद्दों पे ज्यादा हमको थ्रस्ट देना है, किनको और ज्यादा प्राथमिकता में रखकर काम करना है। तो इस पर सरकार की प्राथमिकता में युवा, महिला, किसान, मजदूर, गांव में रहने वाले लोग, ये उनके फोकस। मतलब साफ शब्दों में आपने बताया कि अभी बिहार की जो बजट पेश की गई है, बिहार हित में है, दलित हित में है, युवाओं के हित में है, महिलाओं के हित में। लेकिन मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि हमने विपक्ष के लोगों से, जब मैं पटना में था 2-3 दिन पहले, जब वहां के विपक्ष के लोगों से जब हमने सवाल किया, तब विपक्ष के लोगों ने एक ही बात हमसे कहा कि भैया ये दिखावे के बजट है, ये दलित विरोधी बजट है, ये गरीब विरोधी बजट है, महिला विरोधी बजट है। इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपका? नहीं, कुछ प्रतिक्रिया क्या है, उन मित्रों को मैं यही कहूंगा कि बजट के बुलेट पॉइंट्स बने हैं, सबको ये किताब मिली है बजट भाषण को। कठिनाई ये है कि विपक्ष के मित्र इसको पढ़ते नहीं, और पढ़ते नहीं है तो उनको बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है, तो एक लाइन में कुछ ऐसा बात जो कुछ कह देना कि भाई ध्यान नहीं रखा गया, कुछ काम नहीं हुआ। 52 बिंदु हैं, 52 बिंदु को पढ़ लीजिए। और सरकार तो कहती है कि अब 52 के अलावा कुछ बिंदु अगर आपको लगता है तो सुझाव दीजिए, वो भी हम आपके सुझाव का भी। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है वो विपक्ष भी सरकार का अंग मानते हैं। तो विपक्ष के मित्रों को मेरा एक ही आग्रह है कि वो बजट को पढ़ लें। 52 पॉइंट्स आए हैं सरकार की तरफ से, उनको पढ़ लें। उनको कमी नजर आती है तब कुछ सुझाव दें आपको भी, कि जैसे मैंने कहा ना कि हम बेटियों के विवाह के लिए विवाह मंडप बना रहे हैं, हम बच्चों के खेल के लिए 6000 खेल मैदान का निर्माण शुरू हो गया, वो आप देख रहे हैं, आप भी गए होंगे, आप अपने डिजिटल माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो हम केवल बोल नहीं रहे हैं ना, हम तो वो कर रहे हैं। हम छात्रवृत्ति बढ़ाए हैं तो छात्रवृत्ति डबल मिलेगा,
अभी अपने यहाँ हर प्रखंड में दलित महादलित बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करनी है सरकार को, उस दिशा में भी। और मधुबन में भी जो आप लोगों ने मुझसे कहा था, तो हम लोगों ने वो भी हम लोगों ने लिख कर दिया है। यहाँ भी बच्चों के, दलित महादलित बच्चों के पढ़ने के लिए एक हॉस्टल जो पहले से था, जीर्णशीर्ण था, उसका बढ़िया बना के और अधिकतम जितना रूम उसमें हो जाए तो वो व्यवस्था भी हम लोग करें। जमीन उपलब्ध हो गई तो अलग से इस प्रकार का छात्रावास या रह के पढ़ने की सुविधा, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम केवल कह नहीं रहे हैं, हम तो योजना रचना बनाकर उस पर काम शुरू कर रहे हैं, हम तो डेट बता रहे हैं। तो मेरा आग्रह यही होगा विपक्ष के मित्रों से कि बजट भाषण को एक बार तो पढ़ लीजिए। बहुत समय नहीं है तो 52 बुलेट पॉइंट्स हैं। मैं पेज नंबर बता देता हूं कि पेज नंबर आप इस चैनल से अगर वो देखेंगे तो पढ़ लें। जो हमारे विपक्ष के मित्र हैं, सरकार का जो है पेज नंबर बजट भाषण 7 से लेकर पेज नंबर 13 तक, तो 7, 6, 13, 6 पन्ना तो पढ़ना है। लेकिन ये 6 पन्ना पढ़ने का भी समय अगर उनको नहीं है तो आरोप कैसे लगेगा? ये तो पढ़ना चाहिए ना, पढ़ के और तब कुछ छूट गया हो उस पर बोले। विपक्ष का ये काम है निकालना कि भाई सरकार किन चीजों को नजरअंदाज कर रही है और उन चीजों को नजरअंदाज नहीं होने दिया जाएगा। तो ये होता है सकारात्मक और रचनात्मक विपक्ष का काम। लेकिन अगर अब ऐसे ही कुछ बोलने के लिए बोलना है तो आप कुछ भी कह सकते हैं। एक आपसे कड़वी सवाल है, आप जिस विधानसभा से विधायक हैं, इस क्षेत्र का दो समस्या है। मूलतः आज के डेट में जो ग्राउंड स्तर के लोग हैं, दो ऐसा जो समस्या है जिसे यहाँ के लोग त्रस्त हैं। पहला, बिजली विभाग एक ऐसा जो है ना डिपार्टमेंट है जहां पे विभाग से रियल अगर किसी की अगर देखा जाए चार्ज वहां पे अगर बाकी है, अगर ड्यू फी अगर 4,000 तो उसको 40,000 में कन्वर्ट करके लोगों के द्वारा एक लूटा जा रहा है, एक तरह से बोला जाए। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास में जिस तरह से लगातार शिकायतें आ रही हैं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल, एक तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने 2 विषयों को उठाया है। यहाँ हम लोगों का भी ध्यान है और हम समीक्षा बैठक करते हैं। ये बिजली के बिल की शिकायत तो आई थी, उस पर हम लोगों ने समीक्षा भी किया है और उसमें काम भी तेजी से कर रहे हैं। फिर भी शिकायत रहती है क्योंकि ये उपभोक्ता से जुड़ा मामला है। तो अगर आपको भी कुछ गांव में गए, कहीं कोई शिकायत आ गई तो उसको बेधड़क, हमारा कार्यालय है, यहाँ लोग बैठते हैं और दिन भर रहते हैं, वो इस तरह की शिकायत का निष्पादन हमारा कार्यालय भी करता है। और बिजली विभाग में उनके अफसरों की समीक्षा समय समय पर करके उनको भी हिदायत दी जाती है कि कोई गड़बड़ी नहीं हो। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा कि इसमें जागरूक होना जरूरी है। आप अपना बिल पर ध्यान रखिए। मान लीजिए जैसे हम घर में हैं, बिजली है, पंखा है, हम घर में रूम में नहीं है या बाथरूम में बल्ब लगा है, तो एक थोड़ा अपने आदत में भी सुधार करने की आवश्यकता है कि जब आवश्यकता ना हो तो बिजली क्या है, बिजली है शक्ति, इसको व्यर्थ नहीं जलाना है। जब जरूरत हो तो जलाइए और जब जरूरत नहीं हो तो उसको बंद कर दीजिए। बच्चों में भी आदत डालिए। अभी क्या था, पहले बिजली रहती नहीं थी, अब बिजली रहती है और एक एक पल जो बिजली हम जलाते हैं तो उसका तो किराया और उसका तो बिल देना ही पड़ता है हमको, आपको, सबको। हम मोबाइल चार्ज करते हैं, बिजली नहीं था तो हम लोग बैटरी से चार्ज करवाते थे, तो बैटरी से चार्ज करने वाला भी कुछ पैसा लेता था ना पर मोबाइल। तो इसका भी ध्यान हम लोगों को ये अपने अवेयरनेस से आएगा। जैसे सड़क बन गई, हमारा सरकारी कार्यालय है, हम जाते हैं किनारे पर थूक देते हैं, पान का पिक कहीं खा के, खैनी खा के थूक देते हैं, तो ये भी हम लोगों का एक अच्छा नागरिक का कर्तव्य नहीं। तो ये हम लोगों ने बिजली की शिकायत आई है, आती है, हम लोगों ने निष्पादन की गति बढ़ाई है। फिर भी आपको लगता है तो मेरा पार्टी कार्यालय है, मेरा विधायक की आवासीय कार्यालय है, आप जितने लोगों को भेजेंगे मैं व्यक्तिगत रूप से रुचि लेके उनको संतुष्ट कराने का प्रयास करता हूं, उसको कराऊंगा भी। दूसरा विषय आपने रखा है आवास में, जो प्रधानमंत्री आवास में, तो आपको ज्ञात होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने आपके साथ चर्चा की थी, इंटरव्यू किया था आपने मेरा। मैंने सभी ब्लॉक में बीडीओ और आवास सहायकों के साथ समीक्षा बैठक की। मैंने सबको हिदायत दी कि खबरदार अगर एक शिकायत आएगी तो कड़ी कार्रवाई करो। लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जन को और गांव में रहने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी की आवास की योजना है, ये मोदी की गारंटी है।
कि गरीबों का घर बनाना है, और गरीबों का घर बनाने के लिए एक पूरी तरह से सूची तैयार हो रही है। और सूची तैयार कराने का काम किसका है? कलेक्टर साहब का। ब्लॉक में आइए तो बीडीओ साहब का। इस सूची तैयार करने के लिए आवास सहायक बनाए गए हैं, आवास पर्यवेक्षक हैं। तो आपके वार्ड में, आपके घर पर जाकर उसको सूची बनाना है। आप केवल अपना नाम जुड़वा लीजिए, हड़बड़ी मत करिएगा, लालच मत करिएगा, किसी के कहने में नहीं आइएगा कि आपका कुछ पैसा दे देंगे तो जल्दी जुड़ जाएगा और मैं खोल देता हूं। शिकायत आती है 10,000 रुपया लेने की, शिकायत आती है 20,000 रुपया लेने की, शिकायत कहीं कहीं 30,000 रुपये की भी आती है। लेकिन इसमें अगर कोई मांगता है तो मैं कहता हूं कि एक आवेदन लिखकर मुझे, विधायक को, तो आप किसी प्रकार की का कंप्लेन दे सकते हैं। बेधड़क अपने विधायक को एक आवेदन भी दे दीजिए। अगर समूह में मांगता है तो ग्रुप बना के आइए, नाम नहीं बताइए। आप वार्ड की जनता, पंचायत की जनता, गांव की जनता करके मुझे आवेदन दीजिए, कड़ी कार्रवाई करवाऊंगा। और अगर जो पकड़ा जाएगा तो मैंने हिदायत दे दिया, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अपनी जागरूकता क्या रखनी है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि हमको उनको टारगेट मिला हुआ है, उनको डेड ये मिला, अंतिम तिथि 31 मार्च, 10 जनवरी से शुरू हुआ। इसमें वीडियो साहब जो नहीं करेंगे तो उनका तनख्वाह रुकेगा, आवास पर्यवेक्षक बढ़िया काम नहीं करेंगे तो उनका तनख्वाह रुकेगा। इसलिए हमको, आम जनता को परेशान नहीं होना है। ये एक जनप्रतिनिधि के नाते मेरा अपील भी है, मेरा आग्रह भी है, मेरा निवेदन भी है कि आप पैसा न दें, केवल जागरूकता रखें और अपना नाम आवास सूची में इसलिए जुड़वाएं, ये मोदी जी की गारंटी है। और जनप्रतिनिधि के नाते मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आपको हर हाल में घर देना है। एनडीए की सरकार की, डबल इंजन की सरकार की को आपका घर बनवाना है। हम सूची बनवा रहे हैं, सबका घर बनेगा। आप किसी के झांसे में, बहकावे में ना आए और एक चौवन्नी किसी को मत दीजिए। हाँ, कोई आ जाए तो उसको जरूर आवास सहायक को पानी पिला दीजिए, एक बढ़िया गिलास पानी पिलाइए, घर में बैठाइए, और चाय की व्यवस्था हो तो चाय। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेरा आप सबों से हाथ जोड़कर आग्रह, आपका घर बनेगा। फिर दोहरा देता हूं, ये मोदी जी की गारंटी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए आपको। ये थे हमारे साथ 18 मधुबन विधानसभा के विधायक राणा रणधीर सिंह जी। इन्होंने 7 शब्दों में बोला है कि बिहार की बजट बिहार हित में है, दलित हित में है, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में। साथ ही साथ इन्होंने 7 शब्दों में क्लियर किया है, जो विपक्ष के मित्र है, अगर उनको ऐसा लगता है तो सबसे पहले वो बजट अभिभाषण को पढ़े, उसके बाद अगर बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। यहां तक इन्होंने 7 शब्दों में कहा है, अगर आपको लगता है बिहार के बजट में कुछ कमी है तो आप अपनी सुझाव दीजिए, हम लोग उस पर काम करेंगे। तीसरा, इन्होंने सबसे बड़ी आज के डेट में पूरे बिहार की सबसे बड़ी मुद्दा जो आज के डेट में बिजली विभाग और जो आवास की बात इन्होंने कहा है कि बिजली विभाग को लेकर के समीक्षा बैठक हम लोगों ने किया है। अगर इस तरह की गलती अगर किसी पदाधिकारी में पाई जाती है तो उसको पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक भी इन्होंने उपभोक्ता को जागरूक करने का भी काम किया है कि भैया बिजली एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको वही इस्तेमाल करें जहां पे इसकी जरूरत हो। अगर आवास सहायक, अगर बीडीओ साहब प्रधानमंत्री आवास में अगर पैसों की डिमांड करते या प्रधानमंत्री आवास सहायक से संबंधित विभागीय जो भी पदाधिकारी अगर पैसों की बात करते हैं, आप मुझे आवेदन दीजिए, मैं इसको पर सख्त कार्रवाई करूंगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।